जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा क्या सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, 5 लकी प्लांट्स मतलब हमारे घर के अंदर बहुत सारी वस्तुएं हम खरीदते हैं, चाहे हमारा वो वास्तु की दृष्टि से खरीदें या आध्यात्मिक दृष्टि से खरीदें, धार्मिक दृष्टि से खरीदें। पौधों का एक महत्वपूर्ण योगदान है उसके अंदर। यानी कि हम ऐसे कौन से प्लांट्स अपने घर में लगाएं। सभी को प्लांट्स लगाने का बहुत शौक होता है। जिनके पास ज़्यादा जगह होती है बड़ी क्यारी में लगाते हैं, नहीं तो वो चाहे गमले लगते हैं, चाहे अपार्टमेंट में है, चाहे फ्लैट में है, चाहे आप घर में है, चाहे आप बहुत किसी में भी आप कहीं भी रहते हैं, लेकिन पौधे आपके जीवन का एक हिस्सा होते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन से 5 पौधे हैं जो जो आपका घर है उसके सारे वास्तु दोष समाप्त करके आपके घर में धन, सुख और समृद्धि लाते हैं। पौधों में जान होती है, आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारे कष्टों को वो अपने ऊपर लेने की ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं। शास्त्रों में जिन पौधों का उल्लेख है, जिन्हें शास्त्रों में भी धनदायी पौधे कहा गया है, कि ये 5 पौधे यदि जिस व्यक्ति के घर में होते हैं, वो उनको सींचता है, पालता है, उनसे अपने मन की बात करता है, उसके घर में सदैव सुख समृद्धि का वास होता है। नकारात्मकता उसके घर से दूर जाती है, ग्रह कलेश उसके घर में होते नहीं हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन 5 विशेष पौधों के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपके घर में अवश्य ही होने चाहिए। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी नई पुरानी सारी वीडियोस आपको देखने के लिए मिलती रहे सबसे पहले। पौधों के विषय में मैंने जैसे आपको इतना सब कुछ बता दिया है और आप लोग इससे भी ज़्यादा आप जानते भी हैं, तो जल्दी से बताती हूँ कि सबसे पहला पौधा है तुलसी। वो तो आप सबके घर में, हमारे जो जितने भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबके घर में तुलसी माता का पौधा होता है। माँ लक्ष्मी का वास उसमें होता है। घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है तो उस घर के अंदर नकारात्मकता प्रवेश ही नहीं करती है, माँ लक्ष्मी का स्थायी वास रहता है। तुलसी के पौधा आपके घर के आंगन में अवश्य होना चाहिए। लेकिन उसके रखने के लिए क्या दिशा, क्या सावधानियां हैं, वो मैंने पहले और भी वीडियोज में कई बार बताया है आपको। तो उस चीज का ध्यान रखें कि उनके पास इस तरह की चीजें ना हो। जितने भी ये लकी प्लांट्स मैं आपको बता रही हूँ, वो ऐसी साफ सुथरी जगह पर होने चाहिए, वहां कोई गंदगी, कूड़ा करकट, ऐसी चीजें बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। ये दिव्य पौधे होते हैं। उसके बाद दूसरे पौधे की बात करें तो मैं आपको बताऊंगी आक का पौधा। आक का पौधा आपको अपने घर की उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। कहा जाता है कि ये शास्त्रों में भी वर्णित है कि आक का पौधा जो है वो इतना महत्वपूर्ण है कि वो आपके घर के परिवार के लोगों के ऊपर जो भी दुख दर्द आने वाले होते हैं, वो उनको अपने ऊपर ले लेता है। आक का पौधा इतना महत्वपूर्ण है, उसे अपने घर की उत्तर दिशा में आप लगाइएगा। अगर किसी ने पहले से लगा रखा है तो आप देखिएगा जब 11 वर्ष हो जाते हैं आक के पौधे को लगे हुए, और आप थोड़ा सा खोद कर अगर उसकी जड़ को देखें तो वो जो उनकी जड़ होती है उसमें गणेश जी की आकृति बनी हुई होती है। उनकी जड़ों में गणेश जी की आकृति बनी होती है। आप उसे खोद कर देख सकते हैं, लेकिन उन जड़ों को आपको काटना नहीं है। पुनः आप मिट्टी डालकर उन्हें ढक दें और पानी से उसे सींच दें। इतना महत्वपूर्ण है आक का पौधा जो आपके घर के उत्तर दिशा में लगना चाहिए। फिर है आंवले का पौधा। आंवले की पूजा भी की जाती है। अब जैसे कार्तिक महीना चल रहा है तो कोई आंवला नवमी के नाम से भी एक दिन प्रसिद्ध होता है, जिसमें कि आंवले का पूजन किया जाता है। एक बहुत दिव्य पौधा है। आंवले का पौधा आपके घर की दक्षिण दिशा में लगा होना चाहिए, और उसकी आप नित्य अगर आपको पूजा करने का समय नहीं है, जितने भी मैंने ये पौधे बताए हैं, बता रही हूँ, उनमें अगर आपको पूजा करने का समय नहीं है तो कोई बात नहीं, नित्य प्रति थोड़ा सा जल देकर बस उन्हें सींचते रहिए, उन्हें खुशहाल देखिए। शाम के समय जब भी समय मिले उनके साथ बैठकर बात कीजिए, अपने मन की बात कीजिए, तो देखिए पौधे भी बढ़ेंगे, आपके साथी भी हो जाएंगे और आपके घर के सारे दुख दर्द दूर जाएंगे। धन संबंधी समस्याएं तो बिल्कुल ही दूर हो जाती हैं, और जो दिमाग में परेशानियां हैं या शारीरिक कष्ट है, इन पौधों को लगाने से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। उसके बाद पौधे की बारी आती है पारिजात का पौधा, यानी जिसको हार श्रृंगार का पौधा भी कहा जाते हैं। वो एक गमले में लगाएं तो आपको अपने घर की छत पर रखना है, या तो अपने घर के पिछले हिस्से में। आपके अगर कहीं जगह खाली है तो आप वहां लगा सकते हैं। जगह खाली नहीं है तो अगर रखने की जगह है तो एक गमला रख सकते हैं, हार श्रृंगार या पारिजात का पौधा जो मैं आपको बता रही हूँ। और अगर नीचे कहीं भी जगह नहीं है तो आप छत पर रख सकते हैं। छत पर पारिजात का पौधा लगाइए। आपने उसके फूल देखे होंगे, कितने सुंदर सुंदर उसमें फूल आते हैं, खुशबू होती है, आपका जीवन महक जाएगा। आपके घर की सारी समस्याएं, आपके मन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी अगर आप इस पौधे को अपने घर में लगाते हैं। और उसके बाद अंत में आता है आपका अशोक का पौधा।
जो आपके घर के मुख्य द्वार की तरफ लगना चाहिए। जैसे आपका घर है, ये मेन गेट है, मेन गेट के इस साइड या इस साइड, जिधर से भी आपका मुख होता है, हर घर की अलग अलग दिशाएं होती हैं, तो आप उस वहाँ पर अशोक का पेड़ लगाएं। जब भी आप घर से बाहर निकले तो आपको उस पेड़ के दर्शन होने चाहिए। आप घर के अंदर आए तो आप उसकी तरफ देखकर प्रणाम कर कर आएँ, प्रणाम कर कर जाएँ। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आपके घर का आपका ना बने। आपको कोई आकस्मिक दुर्घटना होने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। आप अशोक का पेड़ के दर्शन करके जब जाते हैं। अशोक का पेड़ पवित्र कितना है, मैंने अपनी पहले भी वीडियोस में आपको बताया है। सीता माता अशोक वाटिका में रही थी, अशोक के वृक्षों से उन्होंने अपने दुख दर्द बांटे थे। इतना पावन पवित्र पौधा है अशोक का। तो ये 5 पौधे जो मैंने आपको बताया, तुलसी का पौधा मैंने आपको बताया, आक का पौधा मैंने आपको बताया, आंवले का पौधा मैंने आपको बताया, पारिजात का पौधा मैंने आपको बताया और अशोक का पौधा मैंने आपको बताया। ये 5 ऐसे दिव्य पौधे हैं जिनके लगा लेने से आपके घर में धन धान्य की कमी बिल्कुल रहने वाली नहीं है। धन धान्य की कमी नहीं रहेगी और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। कोई रोग और कोई बीमारी नहीं रहेगी। इन वृक्षों में इतनी क्षमता है कि वो आपके घर के सदस्य हो जाते हैं और आपके ऊपर आने वाले कष्टों को वृक्ष ले लेता है। लेकिन आपको करना यह है कि आपके वृक्ष सूखने ना पाए। यदि आपके पास इतना समय नहीं भी हो तो घर का जो भी कोई सदस्य जिम्मेदारी ले कि प्रतिदिन हमें इनमें पानी देना है। पूरे 24 घंटे में एक दिन, एक जिस भी समय आपको टाइम मिले, पूरे 24 घंटे में नहीं तो पूरे 2 दिन में, 3 दिन में, 1 सप्ताह में, कभी भी आप 5 मिनट का समय लगाकर इन पौधों के पास बैठिए। जरूर इनके पास बैठिए, इनके पास अपनी मन की बात कीजिए। धीरे धीरे आप क्या देखेंगे, चमत्कारी परिणाम आपके सामने आने लगेंगे। ये आपके दोस्त हो जाएंगे या आपके मित्र हो जाएंगे, आपके मन की बातों को सुनेंगे और जो भी समस्या आप इनसे कहेंगे वो सीधी ऊपर पहुंचेगी और उसका समाधान तुरंत हो जाएगा। इतनी चमत्कारी है दिव्य पौधे। तो इन पौधों को आप अपने घर में अवश्य लगाइए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण जरूर साबित होगी, उपयोगी भी साबित होगी और आप इन पौधों को लगाकर अपने घर में इनका लाभ अवश्य ही उठाएंगे। तो चलती हूँ, मिलती हूँ फिर एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, जय बजरंगबली, राधे राधे कुछ भी लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।